नाउ वी हैव थ्योरम 3.7। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for a series summation a n from 1 to infinity to converge। यानी कोई सीरीज कन्वर्ज करेगी तो उसकी कंडीशन क्या है? इज दैट टू ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट कि हमने लिया ए एम प्लस वन, फिर ए एम प्लस में टू एंड सो ऑन, फिर लास्ट में लिया हमने ए एन, और ये जो सम है ये वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकली होगी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंसेस। तो प्रूफ देखिए, हम क्या करते हैं, इस सीरीज़ के लिए एक सीक्वेंस बना लेते हैं जो इसके पार्शियल सम से बनेगी। तो लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज समेशन ए एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए वन प्लस ए टू, फिर लास्ट में ए एन। तो नाउ अब देखिए ये कोई सीरीज़ है, कन्वर्जेंट कब होगी? जब ये सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो नाउ द सीरीज समेशन ए एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी converges if and only if the sequence Sn converges, that is if and only if। और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कब होगी उसके लिए हमारे पास कॉशी क्राइटेरिया है। तो क्या हम लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ बाई कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m पॉजिटिव ए नेचुरल नंबर सच दैट कि मॉडुलस में एस एन माइनस में एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इफ़ एंड ओनली इफ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एस एन में से एस एम घटाएंगे तो देखिए एस एन ये था हमारे पास, तो एस एम घटाएंगे तो उसमें क्या रह जाएगा? जस्ट ए एम प्लस वन से लेकर के ए एन तक के सम, ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू और ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और यहाँ से थ्योरम हमारे पास पूरी हो गई, हैंस द रिजल्ट। Now we have theorem 3.8 कि if the series summation an converges n from 1 to infinity, यानी अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो देन क्या होगा? अगर हम लिमिट निकालेंगे ए एन की, n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी जो इसकी n टर्म है वो टेंस टू क्या हो रही है? ज़ीरो। फिर उसके बाद कह रहा है कि इज़ द कन्वर्ज ट्रू, क्या कन्वर्ज ट्रू है? उसके लिए हम एग्जांपल दे देंगे है या नहीं है। तो प्रूफ देखिए, तो हमें ये सीरीज कन्वर्जेंट दे रखी है, लिख लेते हैं गिवन दैट द सीरीज ए एन फ्रॉम 1 to infinity is convergent
तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो क्या होगा, इसकी जो पार्शियल सम की सीक्वेंस बनेगी वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हम लेट कर लेते हैं एंड लेट कि एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ partial sums of the series summation a n from 1 to infinity। तो therefore एस एन की वैल्यू हमारे पास बनेगी a1 प्लस a2 प्लस a3 और फिर an। एंड अगर यहाँ से हम एस एन माइनस वन निकालते हैं तो वो आएगा a1 फिर a2 फिर a3 और लास्ट टर्म आएगी an माइनस वन। ये इसका मतलब क्या है कि इसमें an से पहले an माइनस वन भी है, यहाँ लिख देते हैं उसको अगर, तो उसमें कुछ ऐसे है। अगर हम इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, an बचेगा। तो देयरफॉर an विल बी इक्वल टू एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। नाउ जो सीरीज़ है an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज़ कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर जो सीक्वेंस एस एन है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हम क्या मान लेते हैं, इसकी लिमिट मान लेते हैं। तो देयरफॉर लेट कि एस एन टेंड्स टू एस। तो देयरफॉर अगर हम लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे एस एन को एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। और अगर हम एस एन माइनस वन को देखें तो वो भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस सेम ही है, एक टर्म कम ज़्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट सेम आएगी। अब हम ए एन की लिमिट निकालते हैं। तो नाउ लिमिट ऑफ ए एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट ए एन की वैल्यू लिखी हमने एस एन माइनस में एस एन माइनस वन और एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो एस एन की लिमिट भी हमारे पास क्या है, एस है, इसकी लिमिट भी एस है, तो ये हमारे पास जीरो आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो एस ए एन की लिमिट है वो आपके पास जीरो आएगी। अब जो लेकिन कन्वर्स की बात करें कि अगर लिमिट जीरो हो जाए तो क्या कन्वर्स करेगी, वो ट्रू नहीं है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ग्रेशिया, कंसिडर द सीक्वेंस, कंसिडर द सीरीज। हमने सीरीज कंसिडर कर ली 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो अब देखो इसमें क्या है, इस सीरीज़ में जो ए एन है वो 1/n है। तो देयरफॉर अगर हम इस ए एन की लिमिट देखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो वो आपके पास वो जीरो आएगी। बट जो ये सीरीज़ है 1/n की इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, इसका सम हमारे पास इन्फिनिटी आता है।